नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलने वाले हैं, कोड से क्लिक तक। हाँ, एक एंड्रॉयड ऐप की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। तो फोकस ऑन कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो ऐप आप यूज करते हो वो एक डेवलपर के आइडिया से आपके हाथ में, आपके फोन की स्क्रीन तक आखिर पहुंचता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा वेल डिफाइंड प्रोसेस चलता है। चलो आज इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। तो इस जर्नी का सबसे पहला स्टॉप वो है डेवलपर का डिजिटल वर्कशॉप। ये वही जगह है जहां सारे आइडियाज को कोड का रूप दिया जाता है। और पता है इस वर्कशॉप का नाम क्या है? एंड्रॉयड स्टूडियो। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल आईडीई है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको आप एक ऑल इन वन टूल किट की तरह इमेजिन कर सकते हो। मतलब एक ही जगह जहां एप्स बिल्ड होते हैं, टेस्ट होते हैं और फाइनली प्रिपेयर किए जाते हैं। ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता है एंड्रॉयड स्टूडियो का इंटरफेस। एक डेवलपर का ज्यादातर टाइम ना यहीं गुजरता है। कोड लिखने से लेकर उसे एक वर्चुअल फोन पर टेस्ट करने तक सब कुछ यहीं होता है। अब देखो, एंड्रॉयड स्टूडियो अकेला नहीं आता। इसके अंदर ना बहुत सारे पावरफुल टूल्स होते हैं, जैसे कोड लिखने के लिए एक स्मार्ट एडिटर, ऐप को कंपाइल करके एक पैकेज बनाने के लिए ग्रैडल बिल्ड टूल, फिर जरूरी लाइब्रेरीज और फीचर्स के लिए होता है एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, कोड की क्वालिटी चेक करने के लिए लिंट टूल्स, और हाँ, ऐप को टेस्ट करने के लिए एक वर्चुअल फोन भी, जिसे हम एम्यूलेटर कहते हैं। बेसिकली सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। ठीक है, वर्कशॉप तो देख लिया, पर अब सवाल यह है कि ऐप बनता कैसे है। तो देखिए, कोई भी ऐप ना बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस या रिसोर्सेस को जोड़कर बनता है। चलो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड फोल्डर बना हुआ है। जैसे ड्रॉएबल फोल्डर में सारी इमेजेस और ग्राफिक्स, लेआउट में यूआई डिजाइन वाली फाइल्स, वैल्यूज में सारे टेक्स्ट, कलर्स और मेन्यू में ऐप के मेन्यूज। ऐसा करने से प्रोजेक्ट हमेशा क्लीन और मैनेजेबल रहता है। समझ आ रहा है ना ये स्ट्रक्चर? और एक इंटरेस्टिंग बात, डेवलपर्स इन रिसोर्सेज को कोड में डायरेक्टली यूज नहीं करते, वो इनके शॉर्टकट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सबमिट टेक्स्ट यूज करना है तो वो लिखेंगे @string/submit_label। अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है? सोचो, अगर ऐप को 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाना हो तो क्या पूरा कोड बदल दोगे? नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग वाली फाइल चेंज करनी पड़ेगी, कोड वही रहेगा। ब्रिलियंट आइडिया है ना? तो अगला सवाल, आपको कैसे पता चलता है कि @string/submit का असली मतलब सबमिट टेक्स्ट है? इसका जवाब है r.java फाइल। इस फाइल को आप ऐप की एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन्वेंट्री लिस्ट की तरह समझो। ये क्या करती है? हर एक रिसोर्स को, चाहे वो इमेज हो या टेक्स्ट, एक यूनिक आईडी दे देती है, ताकि कोड उसे आसानी से पहचान सकें। और हाँ, ये फाइल अपने आप बनती है, इसको कभी भी हाथ से एडिट नहीं करना। गॉट इट? ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ऐप बन गया है, सारे रिसोर्सेज अपनी जगह पर हैं, इंडेक्स भी हो गए। अब टाइम है इस पूरे ऐप को एक सिंगल फाइल में पैकेज करने का, ताकि हम उसे प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकें। पहले क्या होता था? ऐप्स को एपीके फॉर्मेट में पैकेज करते थे। एपीके में ऐप का सारा कोड, सारे रिसोर्सेज, मतलब हर टाइप के फोन के लिए सब कुछ एक ही फाइल में डाल देते थे। इससे फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाता था। लेकिन अब यूज होता है एएबी यानी एंड्रॉयड ऐप बंडल। एबी में भी सब कुछ होता है, लेकिन गूगल प्ले स्मार्ट है। जब कोई यूजर ऐप डाउनलोड करता है तो प्ले स्टोर सिर्फ वही कोड और रिसोर्सेज भेजता है जो उस पर्टिकुलर फोन के लिए जरूरी हैं। रिजल्ट, एक छोटा ऑप्टिमाइज्ड डाउनलोड साइज। मतलब यूजर का डेटा भी बचता है और ऐप जल्दी इंस्टॉल होता है। और सुनो, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है। गीक्स फॉर गीक्स भी कहता है कि अगर आपको अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करना है तो आपको एएबी फॉर्मेट ही यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है, एएबी ही अब एंड्रॉयड ऐप पब्लिशिंग का नया स्टैंडर्ड है। ओके, तो आप पैकेज हो गया है, लॉन्च के लिए रेडी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। लॉन्च से ठीक पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री लॉन्च चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है। समझ लो ये एक फाइनल क्वालिटी कंट्रोल चेक है। इस चेकलिस्ट में कई जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पेज प्रिपेयर करना होता है, एक क्लियर डिस्क्रिप्शन, अच्छे स्क्रीनशॉट्स, ये सब। फिर आती है टेक्निकल तैयारी,
डीबगिंग ऑफ करना, ऐप का साइज चेक करना और सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी के लिए ऐप को डिजिटली साइन करना। इसके बाद कंटेंट रूल सेट होते हैं, जैसे कि एज रेटिंग क्या होगी, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, और इन सब में शायद सबसे ज़रूरी स्टेप बीटा टेस्टिंग, यानी ऑफिशियल लॉन्च से पहले ऐप को कुछ लिमिटेड यूजर से टेस्ट करवाना ताकि बग्स पकड़े जा सकें। तो सारे चेक्स कंप्लीट हो गए, ऐप अब पूरी तरह से पॉलिश्ड है और अब आती है फाइनल स्टेज, वो वक्त जब ऐप को पूरी दुनिया के सामने लाया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऐप लॉन्च करना जर्नी का एंड नहीं है, बल्कि यहां से एक नए सफर की शुरुआत होती है। लॉन्च के बाद ऐप की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को मॉनिटर करना, नए फीचर्स के साथ रेगुलर अपडेट्स देना, यूजर्स को सपोर्ट करना और उनके फीडबैक को आधार बनाकर ऐप को इंप्रूव करते रहना। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है और यही साइकिल एक सक्सेसफुल ऐप की निशानी है। तो यही था वो सफर, कोड की एक लाइन से शुरू होकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने का। एक आइडिया जो एक डेवलपर के डिजिटल वर्कशॉप में शेप लेता है और आखिर में पूरी दुनिया के हाथों में पहुंच जाता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, ऐप लाइव हो जाने के बाद असली काम तो शुरू होता है। तो ये सोचिए कि आखिर एक गुड ऐप और एक ग्रेट ऐप में असली फर्क क्या होता है। यही वो चीज़ है जो दोनों को अलग करती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।